देखी होगी, हम अपनी जान जोखिम में डाल कर आए हैं। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं अपने आईडी को इस तरीके से लटका के किसी भी प्रशासनिक मीटिंग में गया हूं। जी हां, मुझे भी जान का खतरा है, इसलिए मैं आईडी को आज प्रदर्शित कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ के किसानों से कौड़ी के दाम में लिप्टिस और सेमल के पेड़ खरीदकर उन्हें लाखों के दाम में उत्तर प्रदेश की मंडियों में भारी मात्रा में इन दिनों खपाया जा रहा है। बिना टीपी और परमिशन के लकड़ी तस्कर छत्तीसगढ़ की हरियाली और किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। यह लकड़ी तस्कर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या रोहिंग्या हैं। इसकी जानकारी भी जिम्मेदारों को नहीं है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इतनी बड़ी तस्करी आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी, न सुनी होगी। आपने देखा होगा लिप्टस से भारतीय लकड़ियां भी यूपी के ट्रैक्टरों से यहाँ पहुँचाया जा रहे हैं। यह जगह भी आपने नहीं देखी होगी। हम अपनी जान जोखिम में डाल कर आए हैं। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं अपने आईडी को इस तरीके से लटका के किसी भी प्रशासनिक मीटिंग में गया हूँ। जी हाँ, मुझे भी जान का खतरा है, इसलिए मैं आईडी को आज प्रदर्शित कर रहा हूँ। मामला सूरजपुर जिले के इस अड्डी का है। अड्डी का मतलब क्या होता है, मैं अपने सहयोगी हिमांशु जी से कहूँगा, वो दिखाएंगे कि अड्डी होता क्या है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह अड्डी है जहाँ लिप्टस के पेड़ काट कर इकट्ठा किए गए हैं, अर्थात स्थायी तरीके से डिपो बनाया गया है। यह तस्वीरें जिले के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अर्थात डीएफओ भी देख रहे होंगे। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस पर कार्रवाई करें। मैं उन्हें करंट लोकेशन भी भेजूंगा, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ की अस्मिता ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ के हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। किसानों से भी अनुरोध करूँगा मैं, ख़ास तौर पर यह हमारा खबर किसानों को जागरूक करने के लिए भी है कि आपके जो पेड़ है कौड़ियों के दाम आपसे ख़रीदे जा रहे हैं। 2 से 3 रुपए किलो खरीदे जाते हैं और इन तस्करों के द्वारा बेखौफ होकर उसे मंडी में जहां अखबार मिले होती हैं वहां 22 से 25 रुपए किलो बेचे जाते हैं। अर्थात एक पेड़ जो ये 2000 में खरीदते हैं, वो पेड़ वहां जाकर 2 लाख में बदल जाता है। इतना बड़ा नुकसान सूरजपुर जिले समेत छत्तीसगढ़ के किसानों को हो रहा है। मैं लगातार जागरूक करना चाहूँगा उन किसानों को कि आप अपने बेशकीमती पेड़ जो आपने लगाए हैं उसे कौड़ियों के दाम मत बेचिए। कई तकरारें भी होती हैं, इनको अनुमति है कि नहीं। अनुमति के मामले में कहना चाहूँगा, ये पेड़ लिप्टस के या सागौन जो होते हैं, ये सेमल के, ये टीपी फ्री नहीं होते हैं। छत्तीसगढ़ के गजट में टीपी फ्री इन्हें नहीं किया गया है। टीपी फ्री मात्र वही पेड़ होते हैं जो ग्रास की कैटेगरी में लाए गए हैं। अब इतनी बड़ी तस्करी होती कैसे है? इतनी बड़ी तस्करी शुरू होती है किसान के खेत से, जिससे दस्तखत करवाया जाता है और ग्राम पंचायत से एनओसी ली जाती है, जबकि ग्राम पंचायत के इसमें कोई रोल ही नहीं होता है। पहला अनुमति इन्हें लेना होता है राजस्व से। तो राजस्व के जो नीचे तबके के जो बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं परमिशन दिलाने में एसडीएम से। फाइनल बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है फॉरेस्ट विभाग की। फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ रैंक के अधिकारी जब तक इन्हें टीपी सर्टिफिकेट या आज्ञा नहीं देते, तब तक ये लकड़ी को यहाँ से अन्य राज्य नहीं ले जा सकते। टीपी फ्री माना गया। छत्तीसगढ़ के अंदर यदि आप करते हैं तो विशेष अनुमति उसके लिए भी लेनी होती है। इसकी आड़ में कई दिनों से कई अखबारों में, कई मीडिया संस्थानों के द्वारा देखा, खबरें छापी गई, लेकिन वास्तविक चीज़ को नहीं दिखाया गया जो वास्तव में हो रहा है। दिल दहला देने वाला यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, ये हरियाली को छत्तीसगढ़ सूरजपुर सरगुजा संभाग से लगातार कौड़ियों के दाम में हरियाली को छीना जा रहा है। सीधे तौर पे ये कई तरीके से क्यों ना बेखौफ काम करें, क्योंकि हर टेबल तक पैसा पहुंचा रहे हैं, तो ये बेखौफ काम करेंगे ही। कई पत्रकारों को धमकियां भी मिल रही हैं लगातार, मुझे भी मिल सकती हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ महतारी को कभी भी लूटने नहीं दूंगा, जैसा कि इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ ने ठाना है। हम इतने बड़े तस्करी को जब तक विराम नहीं लगवा देते, हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। इसमें मैं एक ही अनुरोध करूंगा, यह पूरा मामला फॉरेस्ट का है। पुलिस भी क्या कर सकती है? लाइन ऑर्डर की बात आएगी तब पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस को या तो अधिकार दे दीजिए आप कि टीपी फ्री गाड़ियों को या टीपी के खिलाफ जांच करे,
हमारी बात जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीआईजी महोदय से भी हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे हाथ में इसके जांच का ओवरलोड के अलावा कोई हमारे पास हथकंडा ऐसा नहीं है कि हम जांच करें। जब शिकायत आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, तब वहाँ पुलिस इन्वॉल्व होगी। लेकिन मैं ज़िले के कलेक्टर से भी कहूँगा कि कोई ऐसी विपरीत स्थितियाँ ज़िले में ना बने, इसके लिए आप निश्चित तौर पर सरगुजा सूरजपुर से जो हरियाली छिन रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए, किसानों को उनका सही दाम मिल रहा है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और डीएफओ महोदय से निवेदन करूंगा मैं कि आप जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस रोड में ये पर्री है, सूरजपुर से भैया थान रोड, वहाँ से आएंगे तो दाहिनी ओर महामाया कांटा घर है, उसके सामने कई ऐसे बाउंड्रीज़ में अघोषित डिपो बनाया गया है इनके द्वारा, बिना आपकी अनुमति के, बिना फॉरेस्ट की अनुमति के। अब देखना होगा इतने बड़े तस्करों पे कब और कैसी कार्रवाई होती है हमारे तेज तर्रार डीएफओ के द्वारा, और कलेक्टर महोदय इस पर कैसा संज्ञान लेते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र।